नमस्कार, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जो पढ़ेंगे वो तत्पुरुष समास जो छूटा हुआ था, थोड़ा ही बचा था, कुछ 3-4 सूत्र समथिंग कुछ बचे हैं। तो तत्पुरुष समास को आज हम पढ़ेंगे और आशा रहेगी कि ये समास पूरा कर दें। तत्पुरुष समास में जो सूत्र बचा हुआ है ये सूत्र है द्वयष्टनः संज्ञायाम अब बहुव्रीहि स्थित्योः, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। द्वयष्टनः संख्यायाम, द्वयष्टनः संख्यायाम अब बहुव्रीहि स्थित्योः, इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। यहाँ से इसको अलग कर लेना है, संख्यायाम, और इसके बाद अब बहुव्रीहि स्थित्योः ये पद हैं। इसके पहले जो सूत्र आया था आन महतः समानाधिकरण जातीययोः, आत करने का प्रकरण चल रहा था, मतलब आत विधायक सूत्र आ रहे थे। आत विधायक सूत्र जो कि जैसे इसके पहले महाराजा यहाँ पर जो तो हमने इसको बनाया था, इसी प्रकार महाप्रकारो महाजातीय, यहाँ पर महत शब्द के तकार को आकार हुआ था, ऐसा प्रकरण चल रहा है। तो ये जो सूत्र है द्वयष्टनः संख्यायाम अब बहुव्रीहि स्थित्योः, ये जो सूत्र है ये सूत्र भी आत का विधान करता है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पर करता है आत का विधान? तो ये कहता है द्वयष्टनः। द्वयष्टनः का मतलब द्वि और अष्टन, यहाँ पर यण हुआ है, द्वि और अष्टन, तो द्वि शब्द और अष्टन शब्द, ठीक है। द्वि शब्द और अष्टन शब्द संख्यायाम अर्थात संख्या पर में हो, ठीक है। द्वि और अष्टन शब्द को आत स्यात् ऐसे कर लेना कि द्वि और अष्टन शब्द को आत स्यात्, मतलब आत होता है संख्यायाम अर्थात उत्तर पद में संख्या शब्द परे हो, उत्तर पद में संख्या शब्द हो। और फिर कहता है यह सूत्र कि अब बहुव्रीहि स्थित्योः, अब बहुव्रीहि स्थित्योः, इसका मतलब यह है कि बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास और अशीति इन शब्दों को छोड़कर, तो बहुव्रीहि समास और अशीति उत्तर पद परे हो तो यह कार्य नहीं होता। कौन सा कार्य नहीं होता? द्वि और अष्टन शब्द को आत या आत तो नहीं होता, तो द्वि और अष्टन शब्द को क्या होता है? आत होता है। संख्यायाम का मतलब क्या है? संख्या शब्द पर में हो, संख्यायाम सप्तम्यंत पद है। द्वयष्टनः पंचम्यंत शब्द है, मतलब इन शब्दों से परे, द्वि और अष्टन से परे, संख्यायाम मतलब संख्या परे में हो तो सप्तम्यंत है। अब बहुव्रीहि स्थित्योः मतलब बहुव्रीहि समास और अशीति शब्द ना परे हो, तो ये भी सप्तम्यंत पद हैं। अब बहुव्रीहि स्थित्योः, तो द्वि और अष्टन इन शब्दों को आत तभी होगा जब संख्या पर में हो, एक तो ये शर्त है। एक शर्त यह है कि बहुव्रीहि समास और अशीति शब्द पर में ना हो। अब ये बहुव्रीहि समास क्यों कहा? क्योंकि वहां पर द्वित्रा तित्रा इस प्रकार के प्रयोग बनते हैं, तो वहां पर आत नहीं होता बहुव्रीहि में, इसलिए यहां पर बहुव्रीहि समास को छोड़कर कहा। द्वयष्टनः में द्विचा अष्टचा द्वयष्ट तस्मात् द्वयष्टनः, इस प्रकार से इसका समास कर लेना। और बहुव्रीहि अशीत्योः में बहुव्रीहिश्च अशीतिश्च बहुव्रीह्यशीति तयोः बहुव्रीह्यशीत्योः, इस प्रकार से यहाँ पर द्वंद्व समास होता है, बहुव्रीहिश्च अशीतिश्च, है ना। तो सूत्र में, समस्त सूत्र में कितने पद हैं? द्वयष्टनः एक, संख्यायाम दूसरा, और अब बहुव्रीहि स्थित्योः ये तीसरा। समस्त सूत्र में 3 पद हैं। यहाँ पर आनमहतः समानाधिकरण जातीययोः, इस सूत्र के द्वारा आत की तथा अलगुत्तर पदे, इस सूत्र के द्वारा उत्तर पदे की अनुवृत्ति आती है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि उत्तर पद परे संख्यावाची हो, या अब बहुव्रीहि स्थित्योः ये उत्तर पद परे न हो। उत्तर पद परे हो यदि बहुव्रीहि समास और अशीति, तो यहाँ पर समास नहीं होगा। तो सूत्र तो घट गया कि सूत्र कहता क्या है? सूत्र कहता है कि द्वि और अष्टन शब्द को आत होता है। अब जैसे कि ये जो उदाहरण है द्वादश, द्वादश कहाँ का उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। समास कौन चल रहा है? तत्पुरुष समास चल रहा है। तो फिर कैसे कि द्वंद्व समास के उदाहरण तत्पुरुष समास में आ रहे हैं? तो वो इसलिए कि आत का प्रकरण चल रहा है, आत करने वाले सूत्र आ रहे हैं। आन महतः समानाधिकरण जातीययोः ये सूत्र आया जिसने आत का विधान किया,
तो इसीलिए जो है तो एक मतलब प्रकरण वसात कि उसका मैटर चल रहा है, उसका प्रकरण चल रहा है, तो साथ में इनको भी बता दें कि और कौन सा सूत्र है जो आत करता है। तब यहाँ पर एक सूत्र आया द्वेष्टना संख्यायाम अब बहुब्रीहि शेत्यो कि ये सूत्र भी आत करता है, साथ में इसको भी दिखाते चलते हैं, तब इसलिए यहाँ पर इसको दिखाया। द्वादश, द्वादश मतलब होता है 12। द्वादश ये संस्कृत में क्या, 12 को संस्कृत में क्या कहते हैं, द्वादश। इसका लौकिक विग्रह होता है द्वौ चा दश चा द्वादश। द्वौ चा दश चा इति लौकिक विग्रह, ये हो गया लौकिक विग्रह। द्वि औ दशंजस ये हो जाएगा अलौकिक विग्रह, क्योंकि द्वि कहाँ है, प्रथमा के द्विवचन में, और औ ये द्विवचन में बनता है, और दशन कहाँ है, बहुवचन में बनता है। तो द्वि औ दशंज, इसलिए यहाँ इससे क्या है, औ और दशन से क्या आया, जस विभक्ति, क्योंकि वो बहुवचन में है। तो द्वि औ दशंजस इति अलौकिक विग्रह, ये अलौकिक विग्रह हो जाएगा। चार्थे द्वंद्व से द्वंद्व समास कर लेना है। द्वंद्व समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा सुपौ धातु प्रातिपदिक योषी विभक्ति का लोक हो जाएगा। प्रयोग बनेगा केवल द्विदशन। द्विदशन में द्वि का चूंकि अल्प है, तो अल्प होने के कारण अल्पच वाले का यहाँ पर अल्पाच तरम से क्या हो जाएगा, पूर्व प्रयोग हो जाएगा, तो द्वि का पूर्व प्रयोग होगा। तो द्विदशन, द्विदशन ऐसा बनने के बाद द्विदशन जब बन जाएगा, इनका क्या कर देना, लोक। तब ये सूत्र आ जाएगा द्वयष्टनः संख्यायाम अब बहुब्रीहि शेत्यो। देखो यहाँ पर बहुब्रीहि समास नहीं है, कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। तो पहला तो ये हट गया। अशीत्यो, अशीति शब्द ना हो, अशीति मतलब 80, तो वो शब्द भी नहीं है, एक द्वि है एक दशन है, तो यहाँ का मैटर हो गया किनारे। अब आता है संख्यायाम, संख्या शब्द पर में हो, तो संख्या शब्द पर में कौन है, दशन शब्द है। और द्वि और अष्टन इन शब्दों को आत होता है, तो यहाँ पर कौन सा शब्द है, द्वि शब्द है। द्वि को ही क्या हो जाएगा, आत हो जाएगा। संख्यायाम, संख्या शब्द दशन शब्द पर है ही, तो द्वि को आत होगा। तो एक सूत्र है अलो अंत्यस। अलो अंत्यस, इस सूत्र के नियम से समस्त द्वि को आत नहीं होगा, बल्कि द्वि में जो ई है उसको आत होगा। तो जब आत होगा तो क्या बनेगा, द्वादशन। इस प्रकार से यह प्रयोग बन जाएगा। तो द्वि को, द्वा के ई को क्या हो जाएगा, आत, तो क्या बनेगा, द्वादशन। अब जब द्वादशन बनेगा तो फिर क्या होगा, तो एक सूत्र है षट संज्ञा करने वाला। उसके पहले यहां पर चूंकि द्वादशन ये बहुवचनांत है, तो पुनः स्वाद्योत्पत्ति होगी। स्वाद्योत्पत्ति होगी तो क्या आ जाएगा, जस आएगा। फिर क्या होगा, स्वाद्योत्पत्ति होने पर जस। जस होने के कारण एक सूत्र है षट संज्ञा करने वाला श्नांता षट। उस सूत्र के द्वारा इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाती है, षट संज्ञा। यह षट संज्ञा का विधान करता है। षट संज्ञा होने के बाद एक सूत्र है षड्भ्यो लुक। षड्भ्यो लुक जो सूत्र है, षड्भ्यो लुक। षड्भ्यो लुक के द्वारा क्या, मतलब जिसकी षट संज्ञा होती है उसका लुक होता है। तो अब इसकी षट संज्ञा हुई है, तो षड्भ्यो लुक से जो जस है, उस जस का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा, है ना। तो षड्भ्यो लुक से किसका लुक होगा, जस का लुक हो जाएगा। जस का जब लुक होगा तो क्या बचेगा, केवल द्वादशन। द्वादशन में यहां पर दशन में जो नकार है, इस नकार का नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य एक सूत्र है। नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य एक सूत्र है। इस सूत्र से नकार का क्या हो जाएगा, लोप। नकार का जब लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा, केवल द्वादश। ठीक है, क्या बचेगा, केवल द्वादश। और इस प्रकार से किसकी सिद्धि हो जाएगी, द्वादश की। तो द्वादश ऐसे बनता है। फिर उसके बाद इसी में इसी तरह से अष्टादश भी बना लेना है। अष्टादश भी ऐसे ही बन जाएगा। इसके बाद एक उदाहरण है अष्टाविंशति। तो अष्टाविंशति का मतलब क्या होता है, 28। अष्टाविंशति 28, तो अष्टचा विंशतिश्च।
इसी में एक दूसरा उदाहरण आता है, अष्टाविंशतिः। अष्टाविंशतिः, अष्ट च अष्टा च विंशतिश्च। इस प्रकार से इसका क्या कर लेना, लौकिक विग्रह। तो क्षमता अष्ट च विंशतिश्च ऐसा होगा, अष्ट च विंशतिश्च, ये इस प्रकार इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा। फिर अष्ट, चूंकि ये भी क्या है, बहुवचन है, विंशति, अब विंशति एक वचन है, तो अष्टंजस विंशतिषु, इस प्रकार से इसका अलौकिक विग्रह करेंगे, अष्टंजस विंशतिषु। अष्टंजस विंशतिषु। अब यहां पर एक बात नहीं लगेगी भाई, अष्टन शब्द से तो आपने जस किया, विंशति शब्द भी बहुवचनांत, तो इससे आप सु कर रहे हो, एक वचन कर रहे हो, ये कैसे हो गया। तो एक कोशकार का एक वचन है, विंशत्याद्याः सदै एकत्वे। विंशत्याद्याः सदै एकत्वे, इसका मतलब होता है कि विंशति आदि शब्द, विंशत त्रिंशत आदि जो शब्द हैं, ये सदा मतलब सदा, हमेशा, एकत्वे मतलब एक वचन में होते हैं, इसलिए विंशति शब्द से हमने सु किया है। तो विंशत्याद्याः सदै एकत्वे से यहाँ पर क्या होता है, ये विंशति त्रिंशत जो शब्द हैं सदा एक वचन में होते हैं, इसलिए यहाँ पर विंशत से क्या किए, सु किए। चार थे द्वंद्वाश्रय, यहाँ पर भी द्वंद्व समास कर देना, प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक योग से क्या कर देना, विभक्ति का लुक कर देना। इसके बाद जो है तो अल्प हो करके यहाँ पर भी अष्टन का पूर्व निपात हो जाएगा, पूर्व प्रयोग हो जाएगा, तो अष्टन विंशति इस प्रकार से बनेगा। अष्टन विंशति बनने के बाद अब ऐसी स्थिति में क्या कर देना कि द्वयष्टनः संख्यायाम अब बहुब्रीहि शित्योः, इस सूत्र के द्वारा ये क्या कहता है कि अष्टन शब्द को, द्वि और अष्टन, तो द्वि का उदाहरण तो हो गया द्वादश, अष्टन का उदाहरण कौन बचा, ये अष्टाविंशति। अष्टन शब्द में यहां पर भी अलो अंत्यस्य, इसके नियम के द्वारा अष्टन का जो नकार है, इस नकार को क्या कर देना, आत कर देना, नकार के स्थान पर क्या कर देना, आत। आत करोगे तो क्या बनेगा, अष्टाविंशति। आत होकर क्या बनेगा, अष्टाविंशति। अष्टाविंशति यहां पर सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, तो अष्टाविंशति। अष्टाविंशति में यहां पर चूंकि विंशति एक वचन है, तो एक वचन होने के कारण यहां पर क्या आ जाएगा, सु आएगा, और सु का क्या हो जाएगा, रुत्त विसर्ग हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा अष्टाविंशति। तो इस प्रकार से अष्टाविंशति ये सिद्ध हो जाता है, ऐसे बन जाता है। तो ये इस सूत्र के दो उदाहरण हैं जो कि यहाँ पर पढ़े, एक द्वादश और एक अष्टाविंशति। अब यहाँ पर एक सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये भी, एक सूत्र है त्रयस्त्रयः। त्रयस्त्रयः जो सूत्र है, त्रयस्त्रयः सूत्र कहता है कि त्रि शब्द को त्रयस आदेश होता है, त्रयस्त्रयः। त्रयस्त्रयः यह सूत्र है। त्रयस्त्रयः, त्रेः षष्ठ्यंत पद है, त्रयः प्रथमांत पद है। तो त्रेः में क्या है, षष्ठ्यंत पद, त्रिशब्द के षष्ठ्यंत में क्या बनता है, त्रेः, और त्रयः प्रथमांत है, समस्त सूत्र में दो पद हैं। और यहाँ पर भी द्वेष्टनः संख्यायाम अब बहुब्रीहि शित्यों से एक संख्यायाम और अब बहुब्रीहि शित्यों की अनुवृत्ति आती है, पुरुष सूत्रों से अनुवृत्ति ले आना है। अलगुत्तर पदे से उत्तर पदे की अनुवृत्ति आती है। तो अब अनुवृत्ति आने पर सूत्र का अर्थ क्या होगा, इसकी वृत्ति में कुछ लिखा नहीं है, तो इसका अर्थ ऐसा करना है कि त्रेः अर्थात त्रि शब्द के स्थान पर त्रयः अर्थात त्रयस आदेश होता है। त्रि शब्द के स्थान पर त्रयस आदेश होता है।
ऐसा इस सूत्र का अर्थ है। त्रि शब्द के स्थान पर त्रयस आदेश होता है। ये कहां से निकाला आया? इस सूत्र से। अब इस सूत्र में अनुवृत्ति आती है किस सूत्र की? द्वेष्टनः संख्यायाम अब बहुब्रीशित्यों की। तो यहां पर इससे संख्यायाम की और अब बहुब्रीशित्यों की इसकी अनुवृत्ति आती है। तो अब यहां पर लगाएंगे क्या कि संख्या शब्द परे रहते, ऐसा एक अर्थ कर लेंगे कि संख्यावाचक शब्द परे रहते और अब बहुब्रीहि सित्यो मतलब बहुब्रीहि समास और बहुब्रीहि समास और अशीति शब्द परे ना हो, ये शब्द ना हो। तो बहुब्रीहि समास और अशीति शब्द को छोड़कर यह शब्द ना हो और संख्यावाची शब्द परे हो तो त्रि शब्द के स्थान पर त्रयस आदेश होता है। अजंत पुल्लिंग में एक सूत्र त्रयस त्रय है, यही सेम सूत्र इसी प्रकार से वहां भी आया है, तो जिससे त्रयाणाम प्रयोग बनता है। तो वहां पर क्या होता है ना, त्रि शब्द को त्रय आदेश होता है, तो वहां पर केवल त्रय है, यहां पर त्रयस है, जिससे कि त्रयोदश इस प्रकार से त्रयोदश त्रयोविंशति ये बना सकें, रुत विसर्ग कर सकें। यदि त्रि शब्द के स्थान पर केवल त्रय होता तब त्रयोदश त्रयोविंशति इस प्रकार से प्रयोग बनते। तो यहां पर सकारांत क्यों यहां पर किया गया, त्रयस ऐसा सकारांत, ताकि त्रयोदश त्रयोविंशति ये प्रयोग बना सकें। तो इसमें जो उदाहरण बनते हैं त्रयोदश, यह सूत्र कहां पर काम करता है? कई बार पूछा भी जाता है कि त्रयोदश में किस सूत्र के द्वारा त्रयस आदेश हुआ है। त्रयोदश, त्रयोदश का मतलब क्या होता है? 13। तो त्रि चा दशन, त्रयश्च दश्च, इस प्रकार से इसका लौकिक विग्रह करेंगे। त्रयश्च दश्च, तो त्रयश्च दश्च इति लौकिक विग्रहे त्रिजस दशंजस, त्रिजस दशन जस, ये क्या हो जाएगा? इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा। तो त्रयश्च दश्च इति लौकिक विग्रहे त्रिजस दशंजस इति अलौकिक विग्रहे, तो ये हो जाएंगे इसके लौकिक अलौकिक विग्रह। लौकिक अलौकिक विग्रह आपको बहुत बढ़िया से तैयार करना है, ये पूछा भी जाता है। लौकिक अलौकिक विग्रह बहुत स्पेशली तरीके से किसी भी एंट्रेंस में पूछे जाते हैं कि त्रयोदश का अलौकिक विग्रह क्या होगा। तो त्रयोदश का अलौकिक विग्रह क्या है? त्रिजस दशंजस। लौकिक विग्रह क्या है? लौकिक विग्रह त्रयश्च दश्च, इस प्रकार से इसका लौकिक विग्रह है। समास किससे होता है? तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। बस मैटर ऐसा चल रहा था आत का कि जिससे यहाँ पर इसको रखा गया, लाया गया। तो चार्थे द्वंद्व से द्वंद्व समास कर लेना। द्वंद्व समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा विभक्त सुपो धातु प्रातिपदिक योश विभक्ति का लुक कर लेना, प्रयोग बन जाएगा त्रिदशन। त्रिदशन होने के बाद यहाँ पर भी अल्पच है, पूर्व प्रयोग हो जाएगा, त्रिदशन ही रहेगा। त्रिदशन में यहाँ पर अब क्या करना है कि देखो ये सूत्र आ जाएगा। कौन सा सूत्र आएगा? त्रयस्त्रयः। त्रयस्त्रयः सूत्र कहता है कि त्रि शब्द को त्रयस आदेश होता है। त्रि शब्द को त्रयस आदेश होता है, बाकी वही है, संख्या शब्द परे है ही, 10 जो है ये संख्यावाचक शब्द परे है, बहुब्रीहि समास भी नहीं है और अशीति शब्द परे भी नहीं है। तो त्रि शब्द को क्या हो जाएगा? त्रयस। तो त्रि जो शब्द है इसको हो जाएगा त्रयस और पर में क्या है? दशन। तो त्रयस दशन ऐसा जो तो बन जाएगा। त्रयस दशन बनने के बाद यहां पर त्रयस दशन बनने के बाद त्रयस में जो सकार है इस सकार को क्या कर लेना, जैसे कि ऐसा हो जाता है त्रयस दशन। त्रयस दशन में जो त्रयस का जो सकार है इस सकार को क्या हो जाएगा? सस जो सो रू से रू, रू होने पर रू को क्या हो जाएगा? हसीचा से उत्त हो जाएगा और अधगुणा से गुण हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा त्रयो। ठीक है, सकार को क्या हो जाएगा? उत्त और गुण, तो बन जाएगा त्रयोदशन। त्रयोदशन ऐसा बन जाएगा। नकार का क्या कर देना? लोप कर लेना, तो बन जाएगा त्रयोदश। और त्रयोदश में यहां पर भी स्वाद्योत्पत्ति, स्वाद्योत्पत्ति होने पर क्या हुआ? जस आएगा।
और जस में यहाँ पर भी इसकी षट संज्ञा होने के बाद षटभ्यो लुक से जस का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। जैसे कि जस आया, जस का षटभ्यो लुक से क्या हो जाएगा, लुक। और दसन का जो नकार है इसको नलोपः प्रातिपदिकांत से इसका लोप कर देना, क्या बन जाएगा, त्रयोदश। यहाँ पर कुछ रुत्त विसर्ग वगैरह नहीं होता क्योंकि षटभ्यो लुक से लुक हो जाता है। क्यों? क्योंकि षडांता षट से षट संज्ञा होती है, षट संज्ञा होने पर षटभ्यो लुक से जस का लुक हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाता है त्रयोदश। त्रयोदश की तरह ही त्रयोविंशति भी बना लेना है। तो त्रयोविंशति में क्या कर लेना है कि त्रयश्च विंशतिश्च, त्रयश्च विंशतिश्च इति लौकिक विग्रहे और त्रिजस विंशतिषु इति अलौकिक विग्रहे। तो त्रयश्च त्रयश्च विंशतिश्च, त्रयश्च विंशतिश्च इति लौकिक विग्रहे त्रिजस विंशति सु इति अलौकिक विग्रह। अब मैंने बताया था ना आपको कि विंशति से सु क्यों आया, क्योंकि विंशत्यद्या सदैव एकत्व के नियम से विंशति शब्द जो हैं सदा एक वचन में होते हैं, विंशत त्रिंशत, इसलिए इनसे हम क्या करते हैं, सु लाते हैं। तो त्रिजस विंशति सु, चार थे द्वंद्व से द्वंद्व समास, प्रातिपदिकयो सुपोधातुक प्रातिपदिक से विभक्ति का लुप कर लेना। तो क्या बनेगा, त्रिविंशति, त्रिविंशति होने के बाद त्रेस त्रय से क्या कर देना, त्रि शब्द को त्रैस कर देना, क्योंकि संख्यावाची शब्द विंशति पर में है ही। और अब बहुब्रीहि शित्यो, ये भी मतलब नहीं है, बहुब्रीहि समास भी नहीं है और अशीति शब्द भी नहीं है। तो त्रि शब्द को क्या हो जाएगा, त्रयस। तो त्रयस विंशति इस प्रकार से बनेगा। त्रयस विंशति में क्या कर लेना है कि त्रयस का जो सकार है, सकार को सज्जु स्वरू से रुत्त कर लेना है, रुत्त को हो जाएगा उत्त और उत्त को क्या कर लेना, गुण। तो त्रयोविंशति लग गया। त्रयोविंशति में यहां पर आ जाएगा स्वाद्योत्पत्ति करना, फिर से सु ले आना, सु का रुत्त विसर्ग कर देना, प्रयोग बन जाएगा त्रयोविंशति। इस प्रकार से त्रयोविंशति बना लेना है। इसके बाद त्रयस त्रिंशत, तो त्रयस त्रिंशत में भी त्रयस त्रिंशत का मतलब होता 33। तो त्रयश्चा त्रिंशच्च, तो त्रयश्चा त्रिंशतचा ये लौकिक विग्रह हो जाएगा। और त्रिजस त्रिंशत सु, क्योंकि त्रिंशत शब्द भी एक वचन में होता है, तो त्रिजस त्रिंशत सु ये हो जाएगा अलौकिक विग्रह। जैसी प्रक्रिया यहाँ पर किए हैं त्रयोविंशत में, वैसे ही त्रयस त्रिंशत में भी करना है। बस यहाँ पर क्या होता है कि विसर्जनीय सह से वो त्रयस का जो मतलब उसको विसर्ग किए हैं उसको पुनः विसर्जनीय सा से सकार हो जाता है ना, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, सकार। तो प्रयोग बन जाता है त्रयस त्रिंशत। यहाँ पर भी सा का क्या कर देना, हलंग्यादि लोप। तो सा जो आएगा, सु आएगा, सु का हलंग्याभ्यो दीर्घा सुतिस्थ प्रकृतम हलम से क्या कर देना, हलंग्या लोप कर देना। तो त्रयस त्रिंशत ये प्रयोग बन जाएगा, ऐसा ये सूत्र का कहना है। तो द्वयष्टनः संख्यायाम अब बहुब्रीहि शित्यो, इस सूत्र को हमने पढ़ा। इसके बाद त्रेस त्रयः, इस सूत्र के उदाहरण हमने पढ़ा कि कहाँ पर यह कार्य करता है। अब यहाँ पर एक परवल लिंग विधायक एक विधि सूत्र आता है। परवल लिंग विधायक विधि सूत्र है परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये भी। परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, ये जो सूत्र है, ये सूत्र परवल लिंग मतलब पर के समान लिंग होगा इसका विधान करता है। तो परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, ये सूत्र कहता है एतयोः पर पदस्यैव लिंगम स्यात्। इसकी वृत्ति में है एतयोः पर पदस्य, एतयोः पर पदस्य, एतयोः पर पदस्यैव, पर पदस्यैव लिंगम स्यात्, एतयोः पर पदस्यैव लिंगम स्यात्, ऐसा इसका कहना है।
यह सूत्र कहता है एतयोः। एतयोः मतलब द्वंद्व तत्पुरुषयोः। एतयोः का मतलब क्या है? ये दोनों। कौन? द्वंद्व और तत्पुरुष समास। द्वंद्व तत्पुरुष समास में परवल लिंगम, परवल लिंगम मतलब पर पदस्येव लिंगम स्यात्, अर्थात परवल लिंगम मतलब पर के समान लिंग होता है, मतलब चिन्ह होता है, और एव लगा मतलब पर के समान ही लिंग मतलब चिन्ह होता है, ये इसका अर्थ आएगा। तो वृत्ति देख लेते हैं। एतयोः, एतयोः का मतलब क्या है कि द्वंद्व और तत्पुरुष समास में पर पदस्येव मतलब पर के समान ही, पर पद के मतलब उत्तर पद के समान ही, लिंगम मतलब लिंग चिन्ह होता है, ऐसा इस सूत्र का कहना है। यह सूत्र लग गया होगा, सूत्रार्थ समझ में आ गया होगा कि ये कहता क्या है। होता क्या है कि समास कम से कम 2 शब्दों में करते हैं, 2 है 3 है, इन शब्दों में हम क्या करते हैं? समास करते हैं। अब समास में 2 पद रहते हैं। अब मान लो कि पूर्व पद का कुछ और लिंग है, पूर्व पद जो है तो पुल्लिंग में है, उत्तर पद स्त्रीलिंग में है, या पूर्व पद स्त्रीलिंग में है, उत्तर पद पुल्लिंग में है। तो ये तो हो गया कि मतलब व्यक्तिगत इस पूर्व वाले पद का ये लिंग है, उत्तर वाले पद का ये लिंग है। लेकिन जब समास हो जाएगा, दोनों पदों का जब हम समास कर देंगे, तब कौन सा लिंग होगा? तब उस समस्त पद को किस लिंग या किस चिन्ह के अंतर्गत माना जाएगा, रखा जाएगा, ऐसी बात होती है। उसके लिए यहां पर विधान करने वाला एक सूत्र आया, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। इसने निश्चय कर दिया कि यदि द्वंद्व समास होगा या तत्पुरुष समास होगा तो इन दोनों समास में हमेशा पर के समान ही लिंग होगा। मतलब जो बाद में जो शब्द आएगा 2 शब्दों में, उनमें जो बाद का जो शब्द होगा, उत्तर जो शब्द होगा, उसका जो लिंग होगा, उसका जो चिन्ह होगा, समस्त पद का वही चिन्ह होगा। समस्त पद उसी चिन्ह में, उसी लिंग में जाना जाएगा। इसका मतलब यह है। जैसे कहां पर? तो एक प्रयोग है यहां पर, कुक्कुट मयूरिया विमे। तो कुक्कुट मयूरिया विमे, कुक्कुट मयूरियौ इमे, इस प्रकार से इसका कर लेते हैं। कुक्कुट मयूरियौ इमे में होता क्या है कि इसका समास करते हैं, द्वंद्व समास होता है इसका, कुक्कुटश्च मयूरी च, कुक्कुटश्च मयूरी च, ये इस प्रकार से इसका समास होता है। कुक्कुटसु मयूरीसु, ये इसका अलौकिक विग्रह होता है। तो कुक्कुटश्च मयूरी च द्वंद्व समास है, कुक्कुटसु मयूरीसु ये इसका अलौकिक विग्रह है। 4 थे द्वंद्व से द्वंद्व समास कर दिए। द्वंद्व समास होने पर फिर क्या होगा कि वही प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक हो जाएगा। प्रयोग क्या बनेगा? कुक्कुट मयूरी। ये समझ में आ गया? प्रयोग क्या बनेगा? कुक्कुट मयूरी। अब कुक्कुट मयूरी में होता क्या है कि यहां पर जो कुक्कुट जो शब्द है, कुक्कुट मतलब मुर्गा, कुक्कुट मतलब मुर्गा, मयूरी मतलब मोरनी, ये इनका मतलब है। इन दोनों को समास कर दिए थे। तो यहां पर जो कुक्कुट है, कुक्कुट कैसा पद है? पुल्लिंगवाची पद है। कुक्कुट कैसा पद है? जो पूर्व में जो कुक्कुट पद है वो कैसा है? ठीक, इसको मैं लिख के बता दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। कुक्कुट मयूरियौ, ठीक है। तो कुक्कुट मयूरियौ इमे, ये उदाहरण है। तो अब यहां पर यह होता है कि कुक्कुट कैसा पद है? पुल्लिंग पद है। इसका प्रयोग किस में होता? पुल्लिंग में। मयूरी कैसा पद है? ये स्त्रीलिंग का पद है। तो कुक्कुट पुल्लिंग है, मयूरी स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो अब इन दोनों का जब हम समास किए तो अब समस्त पद का कौन सा लिंग होगा? समस्त पद का कौन सा लिंग होगा? किस लिंग के अंतर्गत इसको मानेंगे? तब यहां पर एक सूत्र आया, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः हो, कि द्वंद्व और तत्पुरुष समास में पर के समान लिंग होता है। मतलब पर में जो शब्द होगा, जो उसका लिंग होगा, वही समस्त शब्द का लिंग होगा। अब पर में कौन है? यहां पर मयूरी है, ठीक है। कुक्कुटश्च मयूरी च, जब ऐसा समास करते हैं तो पर में कौन है? बाद में मयूरी है।
मयूरी कैसा है, स्त्रीलिंग है। तो इससे क्या पता चला कि समस्त पद का जो लिंग होगा कुक्कुट मयूरी, इस समस्त पद का लिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। इससे यह पता चला, ठीक है। नहीं तो यह किस में था, पुल्लिंग में था। तो इससे क्या हुआ कि कुक्कुट मयूरियौ इमे, इसीलिए यहां पर क्या लगा दिए, इमे, स्त्रीलिंग में, ठीक है। कुक्कुट मयूरियौ इमे, तो ये लिंग का विधान करता है कि किस शब्द में कौन सा लिंग होगा। तो कुक्कुट मयूरियौ इमे में यहां पर कैसा लिंग हुआ, स्त्रीलिंग में समस्त पद हो गया। तो ये तो हो गया कुक्कुटस्य मयूरी च, जब ऐसा समास करते हैं। अब मान लो कि इन्हीं शब्द को उल्टा कर दो, मयूरी को पहले ले आओ, कुक्कुट को बाद में ले आओ, फिर समास कर दो। तो मयूरी चा कुक्कुटश्च, इस प्रकार से भी समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मयूरी चा कुक्कुटश्च। अब जब मयूरी चा कुक्कुटश्च ऐसा जब विग्रह करेंगे तो यहां पर मयूरी चा कुक्कुटश्च में मयूरी शब्द पहले है, कुक्कुट शब्द बाद में है। मयूरी स्त्रीलिंग में है, कुक्कुट पुल्लिंग में है। अब कौन सा जो तो समस्त शब्द का लिंग हो, समस्त पद का कौन सा लिंग हो, तो परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः सूत्र ने क्या कहा कि द्वंद्व और तत्पुरुष समास में पर के समान लिंग होता है। तो अब यहां पर मयूरी चा कुक्कुटश्चा में पर वाला शब्द कौन है, कुक्कुट है। अब कुक्कुट कैसा है, पुल्लिंगवाची शब्द है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समस्त पद पुल्लिंग में प्रयोग होगा। तो पुल्लिंग में जब प्रयोग हो तो क्या होगा, मयूरी कुक्कुटौ, ठीक है। तो मयूरी कुक्कुटौ इमौ, ये दोनों प्रकार से बनते हैं। एक बनता है कुक्कुट मयूरी, कुक्कुट मयूरियौ इमे, और मयूरी कुक्कुटौ इमौ, ये दोनों उदाहरण बनते हैं। यहां पर यही पूछा जाता है कि यहां पर किस सूत्र के द्वारा लिंग का विधान हुआ है, मतलब पर के समान लिंग होगा, ऐसा जो तो विधान हुआ है। तो परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, इस सूत्र को याद रखना है। इसी तरह से अर्ध पिप्पली एक प्रयोग बनता है। अर्ध पिप्पली में यहां पर अर्धम नपुंसकम एक सूत्र हमने पहले पढ़ा था, जिसमें ये अर्ध पिप्पली ये प्रयोग बनता है। अर्धम नपुंसकम, इस सूत्र, यह सूत्र जो है समांसवाची अर्ध शब्दों, इस प्रकार से यहां पर ऐसा नपुंसक लिंग का वो विधान करता है ना, अर्धम नपुंसकम, उसी के अंतर्गत ये बना हुआ है, मतलब उससे अर्धम नपुंसकम से समास होता है। तो यहां पर अर्धम पिप्पली में, अर्ध पिप्पली में अर्धम पिप्पल्याः, इस प्रकार से इसका विग्रह करते हैं। अर्धम पिप्पल्याः अर्ध पिप्पली, मतलब पिप्पली का आधा भाग, पिप्पली है, अब पिप्पली का आधा भाग, क्योंकि अर्धम नपुंसकम ये जो सूत्र है ये कहता है समांसवाची अर्ध शब्दों, मतलब सीधा यदि आधा वाची, मतलब सीधे आधे भाग का वाची यदि अर्ध शब्द है, मतलब सम मतलब बराबर या पूरा आधा, इस प्रकार से समांसवाची यदि अर्ध शब्द है तो यहां पर समास होता है। तो अर्धम पिप्पल्याः अर्ध पिप्पली, इस प्रकार से इसका क्या करते हैं कि लौकिक विग्रह करते हैं। तो लौकिक विग्रह होने पर यहां पर चूंकि अर्धम शब्द क्या है, नपुंसक लिंगवाची है। अर्धम पिप्पल्याः में अर्धम जो शब्द है वो नपुंसक लिंगवाची है, और जो पिप्पली शब्द है ये क्या है, स्त्रीलिंगवाची है। तो अर्धम नपुंसक लिंगवाची, पिप्पली स्त्रीलिंगवाची है। तो अब इन दोनों में एक नपुंसक लिंगवाची है, एक स्त्रीलिंगवाची है। इनमें समस्त पद जब इनका समास करेंगे तब समस्त पद का लिंग क्या होगा, तो परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः सूत्र ने बतलाया कि द्वंद्व और तत्पुरुष समास में पर के समान लिंग होता है। और जब पर के समान लिंग होगा तो पर में कौन है, पिप्पली है। पिप्पली क्या है, स्त्रीलिंग में है। इससे क्या पता चला कि समस्त पद का लिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। ये लग गया। तो ये समझ में आ गया कि अर्धम पिप्पली में समस्त पद का कौन सा लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि अर्धम शब्द नपुंसक लिंग है लेकिन पिप्पली शब्द स्त्रीलिंग है। तो परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, इस सूत्र के द्वारा क्या विधान हुआ कि समस्त पद में तद्वंद्व और तत्पुरुष समास में जो पद होंगे वो पर के समान ही उनमें लिंग होगा। पर में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, जो पिप्पली है वो स्त्रीलिंग में है। इससे यह हुआ कि समस्त पद का अर्थात कि अर्ध पिप्पली, इस समस्त पद का लिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो ये स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होगा। तो अर्ध पिप्पली ये प्रयोग बनता है, और यहाँ पर लिंग का विधान कौन करता है, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः।
यहीं पर एक वार्तिक आता है, दिगु प्राप्त आपन्न अलम पूर्व गति समासेषु प्रसेदो वाच्यः। दिगु प्राप्त आपन्न अलम पूर्व गति समासेषु प्रसेदो वाच्यः एक वार्तिक है। इस वार्तिक को कल पढ़ेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं अगली कक्षा में इसी के साथ में। नमस्कार।